बदामी अब जो ठीक हुआ है तो उसने आज तक नहीं उसने बताया, उसके कानों में घंटियां बजती थी। वसीम बदामी, अच्छा वसीम बदामी के मिलने भी कानों नहीं में, आया, ठीक है। नहीं वसीम बदामी के कानों में घंटियां बजती थी यार ये नहीं कहना चाहिए था, कोई बात नहीं। यार क्या स्टोरी वसीम क्या सॉरी यार। तो हैं नहीं क्या स्टोरी क्या है माजूद जी, इसमें अगर कोई पब्लिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? घंटी वैसे ही उनको फ़ोन पे कोई बात हुई थी मेरी कि उस वक्त कराची से वो फ़ोन कर रहे थे, उन्हें शायद भूल भी गया हो। तो कोई वो बात नहीं, हो परेशान सकता है थे, भूल गया हो, उनके डजंट कानों में मैटर। कोई आवाज़ें आती थी, उन्होंने आपको रीच आउट किया, तो उन्होंने रीच आउट किया, या उन्हें जो दूसरी बंदी का मैं नाम नहीं लेता जिसने फ़ोन पे उसे करा के तू कर बात ले, तो कर। तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐसे हो सकता है, वाकई ठीक हो सकता हूँ मैं। तो मैं कहा यार तू ठीक हो सकता है, तूने कौन सा अल्लाह का कुछ बिगाड़ा हुआ है? अल्लाह ने ठीक करना, कौन सा मैंने ठीक करना है? तूने दुआ कर ली। तो फिर उसने कहा कि सर ये कैसे ठीक हो गया हूँ मैं? हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया, मैं कहा मुझे नहीं पता। सूरह रहमान वाला प्रोसेस, सूरह रहमान वाला प्रोसेस, वही इलाज जो उसको दुआ उसको बता दी। तो उसने कहा कि सर ये कैसे हो गया? मैं कहा आप मीडिया पे बताएं। तो उसने कहा सर आजकल इस तरह की बातें जो हैं वो दकियानुसी हो जाएगा, बंदा मॉडर्न नहीं रहता ना। क्यों ये सूरह रहमान से वसीम बदामी वैसे तो मतलब नहीं वो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसका टॉपिक दूसरा है ना, वो शायद रमजान ट्रांसमिशन होस्ट है इसमें तो, लेकिन उसमें तो वो देने मेहमान वो देने होते हैं ना, चीज़ें देनी, तो इसमें देना देना कुछ नहीं है, इसको करना फीस भी लेना है। मतलब मैंने भी उससे आज तक शुक्रिया नहीं, मुझे नहीं पता अब ये नहीं। अब आप कहेंगे कि खलील रहमान रमजे, वो क्या खलील रहमान रमजे नहीं, वो तो जज साहब थे, खलील रहमान कमर साहब की बात, खलील रहमान कमर साहब, वो कोविड के दिनों में उन्हें कोई नमूनिया शमूनिया हो गया, ठीक है। जर्मनी से कोई सीनियर काकी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर वो परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मानते भी नहीं है, तो ये नंबर है और वो आपको फ़ोन करेंगे, तो आपने किसी तरह से ये डोज उन्हें देनी है। तो वो इस तरह के जो लोग होते हैं माशाल्लाह, जो ऑलरेडी एंटी रिलीजन भी हो गए होते हैं या रिलीजन वालों से तंग हुए होते हैं, ठीक है, एंटी रिलेशन, वो खलील रहमान कमर साहब के साथ नहीं जोड़ते, हाँ, ठीक है ना। तो उनके कानों में घंटियां नहीं बजती, लेकिन उनके कानों के पीछे कुछ देने के चक्कर में था उस वक्त, तो वो उन्होंने वो बाद में हो गई। तो खैर उन्होंने मुझे एक सेकंड मेरे से एक सेकंड नहीं बात का रंग और तरफ चला गया, ये मकसद बिल्कुल नहीं था। अभी 1 मिनट की रील कटेगी। बड़े प्यारे बंदे हैं वो मेरे साथ, मतलब उनका आज तक मुलाकात नहीं हुई, मैंने आज तक उनसे मुलाकात नहीं मुलाकात, लेकिन मेरी काकियों ने की, इंटरव्यू किया हुआ है उन्होंने, हमने अपने चैनल पे लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मिला उनसे, ताकि वो ये ना समझें कि ये मेरी फेम लेने आ गया है, ठीक है। लेकिन हो जाता है, कासिम अली शाह साहब मुश्किल वक्त में आ गए, तो मैं चल के चला गया, मिल लिया उनसे, क्या हो जाता है, ठीक है। शाह साहब तो चल के लहरा गए थे ना वो हुकूमत की वजह से, इस वजह से। आप मेरे बहुत ज्यादा गेस्ट हैं जो कि आपने कहा कि लड़कियों का नू, तो अब मैं अब आगे और ये मकबूल जासन पर नाम लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, और ये साहब का नाम मैं आपको लेने नहीं दूंगा, मैंने उनके साथ माशाल्लाह 100 से ज्यादा एपिसोड्स किए, और मेरे इस पॉडकास्ट के ऊपर पहले मैं मानते इसी सीट के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से वादा किया हुआ है कि सर मैं जिस तरह अल्लाह ने मेरी मदद की है मैं जरूर चल के आऊंगा। मैंने तो कहा था मैं मिल ही लेता हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं शुक्रिया अदा कर, पता नहीं किस चीज़ का शुक्रिया अदा करना, मैं फोन के ऊपर कर लूंगा। और ये साहब की जो भी हमारी, मुझे तो पता नहीं उन्हें शुक्रिया किस चीज़ का अदा करना, मैं तो लेता नहीं हूँ शुक्रिया, हो सकता है मुझे हुक्म यह है कि शुक्रिया भी नहीं लेना। उनके साथ एक और लड़का होता था, वो अच्छा उन्होंने भी आपकी उम्र के लड़के रखे हुए हैं, जो उसका क्या नाम है अल्लाह अकबर है, उसका नाम मेरे देन से निकल गया। वो रोज मुझे लारे लगाता है, सर वो उसने मेरे लिए धमकी रखी हुई है, सर औरिया साहब को दुआ सेशन में ले आऊँ, तो मैं कहा यार लेके भी नहीं आता, मैं अभी आस में बैठा रहता हूँ, क्योंकि औरिया साहब आएंगे, फिर इमाम मेहदी आएंगे, फिर जंग शुरू होगी, फिर काले झंडे वालों आएंगे, फिर हमें से कोई एक आध काली गड्डी में चले जाएगा, तो इसलिए मैं भी डरता ही हूँ। और ये सब वीगो में ना जाना। कौन से किस एंकर है वो, क्या है लड़का जिसके नाम लेना चाह रहे हैं आप, चेक कर लें यार, क्या नाम, तुम लोग भी नालायक लोग हो हैं। नहीं मैंने फोन बंद किया हुआ है। अच्छा नहीं, स्क्रीन पे आते हैं कि स्क्रीन के बगैर नाम याद आ जाएगा, स्क्रीन पे नहीं आता, प्रोग्राम करता रहा है, फिर होस्ट करता रहा, हाँ फिर वो भी। चले मैं पहुंचा 1-2 जगह पे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहूँगा, नहीं है, मैं उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट, क्या हो गया उसने नाराज हो जाना कि सर आप मेरा नाम भूल गए। तो और ये साहब मुझे शुक्रिया अदा करने आ रहे थे अभी जब जेल से आए, तो मैंने कहा नहीं रहने दियो, नहीं बुलाया। और ये सब नफीस इंसान है, बहुत ज़्यादा नफीस इंसान है, कि मैं ही मेरा ही थाने में नाम लिखा हुआ है यार। डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई थी, कहाँ से कहाँ पे निकल गई है। नहीं आप नजर लगाने लगे हो, आप हुरिया साहब को छोड़े, आप खलील साहब पे वापस जाएं, तो कर लो वायरल क्लिप। साहब के काकियों ने इंटरव्यू किए और उन्होंने दे दिया था इंटरव्यू, फिर उन्हें हमने कहा कि मतलब आप खुश रहें, ठीक है, तो वो ज़्यादा ही खुश हो गए बेचारे, मतलब वैसे ही कहा खुश रहें। नहीं समझ में, क्यों खुश क्यों रहे आपने, क्यों कहा उनको खुश रहें, और ज़्यादा खुश क्यों हो गया। नहीं मैंने तूने कुछ नहीं कहा, अभी आपने कहा कि मैंने उन्हें कहा था काकियों की इज्जत कर लिया करें, काकी ताड़े। अच्छा वो माइंड कर गया ना, तो हलवा तो बना बीच में बादाम भी डाले मैंने, बादामी जी के, ठीक। वो क्लिप आपने वायरल दे दिया वैसे।
पहुंच जाएगा उन तक। वो पहुंच जाएगा। बदामी जी को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी। अल्लाह की कसम मैं तो डॉक्टर साहब को जानता भी नहीं, मेरे कानों में तो घंटी बजे नहीं, घंटे बजे थे। अगर करेगा, तरदीद करेगा तो फंस जाएगा, चुप रहे तो बच जाएगा। कहे मुझे पता नहीं, भूल गया हूँ, तो बचत हो जाएगी। अगर कहेगा नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम। मेरे मुवक्किल जाए ना जाए, उसका तवक्कल हिल जाएगा। अच्छा, जनरेशन जी पे वापस आते बदामी जी को छोड़ते। पता नहीं क्यों मैं तेरे से शरारतें कर रहा हूँ। अच्छा जी सॉरी, दिस इज टोटली नॉट मी। लोग हैरान हो गए, दिस इज नॉट मी। जनरेशन जी का अगर हमने ओवरऑल मसला देखा, इसके अंदर एक क्विकली अगर हम, मैं आज जो लोग कंप्यूटर को जानते हैं, एआई स्पेशलिस्ट हैं, मैं दो को तो जानता हूँ, दोनों बाहर से पीएचडी करके आए हैं और धक्के खा रहे हैं इस मुल्क में। सैयद फवाद बुखारी साहब जर्मनी से पोस्ट डॉक करके आए हैं, इंजीनियर भी हैं, और नोमान यूके से करके आए, शायद ऑक्सफोर्ड से। लेकिन ये लोग हों या कोई भी हों, मैं कोई भी जो लोग हैं उन्हें एक ओपन ऑफर कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों को मार भी सकते हो, लेकिन मेरा एक मशवरा है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। हमारे मुल्क में ये हो नहीं रहा, ज़माना तो चाल क़यामत की चल गया है। मैं ये चाहूँगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं, आप अपना याद कर लें, और मुझे भी अपना याद है कि हमारे माँ बाप बेचारे डांट डपट लालच सब कुछ दे के भी हमारी हाथों में किताबें नहीं पकड़ा सके थे। हम मजबूरी में ही पढ़ते थे, घर आके होमवर्क करना, गर्मियों की छुट्टियों का काम करना एक अजाब था, एग्ज़ाम्स देने, टेंशन, सर दर्द, पेट दर्द, सारा कुछ था। लेकिन ये जो हज़रत गोरा रहमतुल्लाह अलैह, नए पैगंबर जो इस दुनिया के खुदा बने हुए हैं, उन्होंने हर बंदे के और माइयों के, मेड्स के, हर एक के हाथ में जो है किताब पकड़ा दी है, जैसे आप मोबाइल कहते हैं, ठीक है। और उसमें हर बंदा कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, देख रहा है, हर वक्त रातों को 3-3 बजे जाग रहे हैं। ऐसे ही है, बच्चे भी यही कर रहे हैं, बच्चे से फ़ोन लेना मुश्किल है। और जब 3310 टाइप चीज़ थी और उसमें सांप वाली सीडी वाली गेम थी, लोगों ने वो भी नहीं छोड़ी थी, वो भी आंटियाँ खेलती थी। तो इसे कहते हैं गेमिफिकेशन। मैं चाहूँगा कि यंग जनरेशन जो 4-5 साल 6 साल के बच्चे हैं, किंडरगार्टन्स वाले हैं, या शुरू के जो बच्चे हैं, उनके लिए गेम्स बनाई जाएँ। अच्छी एनिमेशन, स्टैंडर्ड उसका अच्छा हो, अमेरिकन लेवल का स्टैंडर्ड हो उसका, एआई के ज़रिए बने, जैसे भी बने, वो गेम ही गेम में उन्हें सिखाया जाए। गेम ही गेम में आप कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। आप उन्हें लेक्चर्स ना दें कि हमारे फ़लाँ हीरो जो थे उन्होंने ऐसे अकेले खैबर फतह कर लिया, हमारे फ़लाँ हीरो जो थे या हमारे फ़लाँ पैगंबर ने ऐसे किया। नहीं जो वो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, क्यों नहीं छोड़ते वो, या वो जो गोलियाँ चलाई जाते हैं, बंदे मारी जाते हैं, बल्कि उसमें उनमें एग्रेशन आता है। लेकिन उन्हें वो बंदे मारने के नंबर मिलते हैं मुख्तलिफ जगह से, यहाँ से सोना मिलता है, यहाँ से वो पॉइंट्स मिलते हैं। उस गेम में अगर जैसे हाउ टू बी ए सुपरमैन, हाउ यू कैन आल्सो बी ए सुपरमैन, ये गेम्स के नाम हो सकते हैं, डिफरेंट नाम हो सकते हैं। फिर उसके आगे से डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं। बच्चे की आगे अपनी एटीट्यूड के हिसाब से वो उसे करेगा।